और अब बात सुपर पावर अमेरिका की इन दिनों न सिर्फ ईरान के मिसाइलों के खौफ में है, बल्कि यहां कुदरत की भी मार जबरदस्त तौर पर पड़ी है। अमेरिका के बड़े हिस्से में आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन इन दिनों अस्त व्यस्त कर दिया है। शिकागो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सड़कों पर सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। लोग फावड़े से बर्फ हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग में खड़ी कारों के ऊपर 3-3 फीट बर्फ की परतें हैं। घर अंधेरे में डूब गए। हालात ये कि कई अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस को बंद करना पड़ा है। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे भी बंद करने पड़े हैं। ये अमेरिका का हाल है, दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। पूरे अमेरिका में पिछले 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के करीब कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है। 5,19,000 से ज्यादा घर और ऑफिस बिना बिजली के चल रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण द बोस्टन ग्लोब अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार अखबार नहीं छाप सका, क्योंकि कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच ही नहीं पाए। 35 सेकंड में 56 सेकंड तक ये बर्फ 56 मिलीमीटर तक ये बर्फ गिरी है। अब बात करते हैं पब्लिक व्यू। आखिर में ऋषभ मिश्रा का कमेंट है, ये यूपी के बारे में है। यूपी की राजनीति में अब की बार ब्राह्मणों का रुख सभी राजनेताओं के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है, क्योंकि यूजीसी और शंकराचार्य जैसे मुद्दे ही चुनावी हेडलाइन बनेंगे। इसका फायदा सपा और बसपा को मिल सकता है। संदीप नारायण का व्यू है कि अगर अमेरिका ईरान की जंग बढ़ी तो असली खिलाड़ी चीन होगा। मिडिल ईस्ट बन रहा है सुपर पावर शतरंज की बिसात। तेल, व्यापार और ताकत तीनों दांव पर है। राघव कृष्णा का कमेंट है, नारा, संगठन, बूथ मैनेजमेंट और हिंदुत्व का संगम, यही है बीजेपी का चुनावी प्लान। दीदी की किलेबंदी बनाम कमल की चढ़ाई, अब होगी असली लड़ाई। और एक संगीता कुमारी जी का पब्लिक व्यू हमको मिला है, बीजेपी का बंगाल विजय प्लान सफल होगा। हमारी आज की कहानियों पर आपकी क्या राय थी वो हमने आपको दिखाई। अब आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।